राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्चिगोनिड्स के बारे में, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर आर्चिगोनिड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। ये यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनिड्स एंड ब्रायोफाइटा का टॉपिक है। ये कहने के लिए छोटू सा है, लेकिन यह छोटा बम बड़ा धमाका की तरह है, तो इसे आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्चिगोनिड्स होता क्या है। तो आर्चिगोनिड्स उन पौधों को कहते हैं जिनके पास आर्चिगोनियम पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि आर्चिगोनियम क्या होता है। तो ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो पौधों में पाया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए तो देखते हैं आर्चिगोनिड्स के बारे में। द प्लांट विच आर बियरिंग एन आर्चिगोनियम इज नोन एज द आर्चिगोनिड्स। ऐसे पौधे जो आर्चिगोनियम को जिनके पास आर्चिगोनियम पाया जाता है उसको आर्चिगोनिड्स कहते हैं। आर्चिगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। दे आर मल्टी सेलुलर फ्लैक्स शेप्ड सेल्स। ये क्या होती हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। देखिए सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है तो उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्चिगोनिड्स जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और किस शेप का होता है? तो फ्लैक्स शेप का होता है। विद अ नेक केनाल सेल। नेक केनाल सेल जो उसका संरचना मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये क्या है? ये है आर्चिगोनियम। उसमें नेक की तरह ये जो संरचना होती है उसमें जो भी सेल पाई जाती है उसको नेक केनाल सेल कहते हैं। तो वही जो नेक केनाल सेल है वो हमेशा एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करती है। देखिए फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो हमेशा एग को ही प्रोड्यूस करते हैं और मेल क्या करता है? स्पोर्स का निर्माण करता है। मेल स्पोर्स का निर्माण करता है लेकिन फीमेल क्या करती है? वो एग का निर्माण करती है। तो प्रत्येक नेक सेल जो होगी, कैनाल सेल, वो एक ही एग को प्रोड्यूस करेंगी, उसी की उत्पत्ति करेंगी। द बेस इज यूजुअली स्वेलो एंड नोन एज वेंटर। जो उसका आधार होता है, मैंने अभी फिगर में दिखाया, उसका जो आधार होता है वो क्या होता है? स्वेलो होता है, फूला हुआ है। और इस फूले हुए जो संरचना होती है उसको हम लोग वेंटर कहते हैं। ठीक। द टॉप ऑफ आर्चिगोनियम इज कवर्ड बाई 4 कवर सेल। जो आर्चिगोनियम का कवर सेल होता है, मतलब टॉप ऊपरी भाग, वो ऊपरी सिरा क्या होता है? 4 कोशिकाओं से मिलकर घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग कवर सेल्स कहते हैं। आर्चिगोनिड्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। आर्चिगोनिड्स कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? तो हरे शैवाल से होती है। हरी शैवाल से होती है, शैवाल से होती है। ठीक। अब जो आर्चिगोनिड्स होता है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अब इसमें अंतर क्या होगा? जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें पूरा वेल डेवलप रहेगा, बहुत अच्छी तरह से आर्चिगोनियम पाया जाएगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? ये बहुत कम ही डेवलप होगा, विकास उसका बहुत कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द जिम्नोस्पर्म हैव लिस्ट डेवलप्ड आर्चिगोनियम, वेल ब्रायोफाइटा हैव वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम। ठीक। अब इसकी संरचना को देख लीजिए, इसे आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि बायो जो होता है उसमें फिगर पे ही नंबर मिलता है, ना कि कॉपी का पेज भरने से। ठीक। ये देखिए, ये है नेक। इसमें आप 5-6 सेल बना लीजिएगा छोटा छोटा, जिसको हम लोग कहते हैं नेक कैनाल सेल। फिर आगे की ओर बनाकर वेंट्रल कैनाल सेल। वेंट्रल जो फूला हुआ भाग होता है उसको वेंटर कहते हैं, और उसी में जो भी सेल पाई जाती है उसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। और मैंने अभी बताया कि जो भी नेक कैनाल सेल होती है वो सिंगल एग को प्रोड्यूस करती हैं। यही है आर्चिगोनियम का फिगर। आर्चिगोनियम के बारे में इच्छू सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।